रात के 12:30 बज रहे थे। पहाड़ी इलाके की सड़क पूरी तरह सुनसान थी। बस एक ट्रक दूर से गुजरकर गायब हो चुका था। सामने अंधेरा, पीछे अंधेरा और बीच में एक छोटा सा मोटरसाइकिल सवार रेहान। रेहान एक डिलीवरी बॉय था जो पहाड़ी गांव कुलदार में एक होटल में ऑर्डर देने जा रहा था। लोग उसे बार बार कहते थे कि रात के बाद उस रास्ते पर मत जाना, वहां कुछ है, लेकिन उसे हमेशा हंसी आती थी। यार कुछ नहीं होता, बस लोगों की वहम की कहानियां हैं। उसने हेलमेट पहना, इंजन स्टार्ट किया और निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। बारिश की हल्की बूंदें अब टपकने लगी थीं। रेहान के मोबाइल पर सिग्नल गायब थे। उसने फोन जेब में रखा और बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसके पीछे चल रही हो। पहले धीरे, फिर तेज, पत्थरों पर कदमों की भारी आवाज, टक टक टक। उसने मुड़कर देखा, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। फिर भी उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। थोड़ी दूर जाकर उसने एक साइन बोर्ड देखा, कुलदार 5 किलोमीटर। लेकिन बोर्ड के नीचे लाल रंग से कुछ लिखा था, दैत्य जाग चुका है। रेहान ने पढ़कर हंस दिया। किसी ने डराने वाला मजाक किया होगा, मगर अगले ही पल उसकी बाइक के पीछे एक साया उभरा, एक इंसान से कई गुना बड़ा, झुका हुआ, भारी सांसें लेता हुआ दैत्य। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थीं और उसकी सांस से जंग और सड़ांत की गंध आ रही थी। रेहान ने डर के मारे एक चीख मारी और बाइक की स्पीड बढ़ा दी, पर पहाड़ी मोड़ पर बाइक फिसल गई और रेहान जोर से नीचे गिर पड़ा। जब रेहान को होश आया, वो एक पुराने मंदिर के सामने पड़ा था। दरवाजा खुला था, अंदर जली हुई मोमबत्तियां और दीवारों पर खून जैसे निशान बने थे। उसने अंदर झांका। वहां एक पत्थर की मूर्ति थी, दैत्य की, लेकिन वो मूर्ति धीरे धीरे सांस ले रही थी। रेहान की आंखें फटी रह गईं। मूर्ति के होंठ हिले। तू आया, मेरी नींद तोड़ने वाला। रेहान ने पीछे भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा फैल गया। कुछ पलों बाद बस एक आवाज गूंजी, अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची, मंदिर के बाहर सिर्फ एक बाइक खड़ी थी और मूर्ति के नीचे एक नई दरार, जैसे किसी का चेहरा अंदर से पत्थर बन गया हो। आज भी जब कोई रात के वक्त कुलदार रोड से गुजरता है तो वो कहता है, उसे अपनी बाइक के पीछे भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है और कभी-कभी हेडलाइट की रोशनी में एक साया नजर आता है जो इंसान नहीं होता।